ओबीसी विभाग ने कांग्रेस सरकार से जल्द जातिगत जनगणना करवाने की मांग की है। विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ओबीसी की प्रदेश में 56% की आबादी हो चुकी है, लेकिन अभी तक आरक्षण सिर्फ 21% ही मिल रहा है और इसे बढ़ाकर के 27% किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आदिवासी अंचल में भी ओबीसी का आरक्षण लागू करने की मांग की है। ओबीसी आरक्षण 21% से 27% किया जाए और जातीय जनगणना की जाए और ओबीसी विभाग को हमारे राजनीति के अंदर जनसंख्या के अनुपात के अंदर इनको प्रतिनिधित्व मिले, ताकि जो कि राजस्थान के अंदर 56% ओबीसी है उनको आगे आने वाले चुनावों के अंदर अच्छा प्रतिनिधित्व मिले। और दूसरी जो हमारी विसंगतियां हैं इनको भी खत्म की जाए और ट्राइबल एरिया के अंदर जो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है उसके अंदर भी आरक्षण दिलवाया जाए। उधर बीजेपी कल प्रदेश भर में प्रबुद्धजन सम्मेलनों का आयोजित करने जा रही है और आपातकाल दिवस पर आयोजित होने वाले इन सम्मेलनों में आपातकाल को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए एक और जहां नई पीढ़ी को आपातकाल से अवगत करवाना चाहती है, तो वहीं इस डॉक्यूमेंट्री से आपातकाल की घटनाओं को ताजा कर कांग्रेस को घेरने का काम भी करेगी। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। इसको काला दिवस के रूप में जो आपातकाल लगाया गया था और लोकतंत्र की हत्या को उजागर करने का प्रयास किया गया था, पूरे हिंदुस्तान में 25 जून को प्रत्येक जिले में कार्यक्रम होंगे। उसमें हमारी जो श्रेणियां हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, व्यवसायिक, आर्थिक प्रकोष्ठ, सीए, सीएस, शिक्षक, रिटायर्ड ऑफिसर, बैंक कर्मी, लेक्चरर्स, ऐसी 17 विशिष्ट प्रकोष्ठ हमारे बने हुए हैं। उस कैटेगरी के कार्यकर्ता उसमें रहेंगे। 21 महीने तक एक जेल की कोठरी बना रहा। जयप्रकाश नारायण की किडनियां खराब कर दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी की किडनी खराब हो गई, हजारों लोगों को पीटा गया, मारा गया, प्रेस की सेंसरशिप थी, न्यायपालिका के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, संविधान संशोधन करके लोकसभा लोकसभा का विधानसभाओं का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुपरसीड करके अपने आदमी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया था, प्रतिबद्ध न्यायपालिका कर दी थी। हनुमान बेनीवाल आज बाड़मेर पहुंचे। यहां पर हनुमान बेनीवाल का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर के अभिवादन किया। इसके बाद उनका काफिला धुरी मन्ना पहुंचा, जहां पर आरएलपी की ओर से बजरी माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन में हनुमान बेनीवाल ने शिरकत की और यहां पर उन्होंने जन आंदोलन की एक सभा को संबोधित भी किया है। हनुमान बेनीवाल आजकल जहां भी पहुंच रहे हैं, इसी तरह से जेसीबी से उनके स्वागत की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बाड़मेर में भी ऐसा ही स्वागत देखने को मिला। जेसीबी मशीनों के जरिए पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। इससे पहले जब जोधपुर पहुंचे थे तो इसी तरह से उनका स्वागत हुआ और इसके बाद एक जनसभा को उन्होंने बाड़मेर के इलाके में संबोधित भी किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग की श्री सीमेंट ग्रुप पर चौथे दिन भी कार्रवाई लगातार जारी रही। छापे की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को श्री सीमेंट में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के दस्तावेज मिले हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि श्री सीमेंट की ओर से पिछले 13 सालों में 23,000 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े के दस्तावेज यहां पर आयकर विभाग को मिले हैं। विभाग की शुरुआती जांच में श्री सीमेंट ग्रुप की ओर से करवाए गए अधिकांश कार्यों का मौके पर कोई अस्तित्व ही नहीं मिला है। तो श्री सीमेंट ग्रुप किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहा था? करीब 23,000 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े के दस्तावेज जब्त हुए हैं। किसी प्राइवेट कंपनी की ओर से हालिया दिनों में ये आयकर चोरी का और फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा मामला जो है वो आयकर विभाग की तरफ से उजागर किया गया है। और आपको बता दें कि श्री सीमेंट ने जिन कार्यों को करवाने का दावा किया था उनका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं मिला। इतना ही नहीं, कई तरह से कर चोरी यहां पर की जाती रही है, चाहे वो फर्जी बिलों के जरिए हो या फर्जी काम के जरिए हो। अब इनका खुलासा लगातार आयकर विभाग की टीम कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। नदबई कस्बे के कासगंज रोड स्थित काशीनाथ मंदिर के पास की घटना है। अज्ञात बदमाशों ने महिला को गोली मारी, मौके से फरार हो गए।
पुलिस प्रशासन पर कई सवाल इसके साथ ही खड़े हो गए हैं। क्या बदमाशों में अब जरा भी खौफ नहीं बचा है? दिन दहाड़े हुई इस घटना को लेकर के बाजार में हड़कंप मच गया। नदबई के कासगंज कॉलोनी की रहने वाली ये महिला सुधा थी, जिस पर गोलियां बरसाई गई एक के बाद एक, और बदमाश यहां पर फायरिंग करने के बाद, ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद भाग गए। सूचना पर नदबई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। बहरहाल पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की वजह बताई जा रही है। बाइक पर सवार होकर बदमाश यहां पर पहुंचे थे, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, महिला की हत्या की सरेआम, उसके बाद भाग चुके। तो वहीं बीकानेर के खाजवाला गैंगरेप हत्या मामले को लेकर के फरार मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई पर पुलिस ने 25,000 के इनाम से बढ़ाकर के इस पर अब 40,000 का इनाम कर दिया है। इस दरिंदे की तलाश लगातार जारी है। दिनेश बिश्नोई फरार हो रहा है, पुलिस से भागता फिर रहा है। आईजी ओम प्रकाश ने इनामी राशि बढ़ाई है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल मनोज और ड्राइवर राकेश की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। दिनेश बिश्नोई पर पुलिस ने 40,000 का इनाम रखा है। कल इस मामले को लेकर के परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बनी थी। 20 जून को दलित युवती की हत्या कर दी गई थी गैंगरेप के बाद। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के आज कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल जब खाजवाला पहुंचे, उन्होंने बड़ा बयान दिया। खाजवाला पहुंचकर गोविंद राम मेघवाल ने पुलिस प्रशासन पर उसको पूरा ठीकरा फोड़ा कि समय पर कार्रवाई नहीं की, पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। तो विरोधियों पर भी जमकर बरसे गोविंद राम मेघवाल। क्या कुछ कहा है, सुनिए। अनीता बघेल बोली है, उसको मेरे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मेरा पूरा जीवन दलित एट्रोसिटी के खिलाफ लड़ा हूं, जेलों में गया हूं, उसको जानकारी नहीं है। वो आरएसएस के इशारे पे बोल रही है, उसका यहां से कोई लेन देन भी नहीं है। उसको तो आरएसएस ने भेजा है कि तुम्हें ये बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा के आना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल है और किसी तरह से भी उनको अब उम्मीद नहीं है कि हम वापस सत्ता में लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री जी जो इतनी बड़ी योजनाएं दे रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, और विशेष रूप से यहाँ मतलब ये साथी है कि कैसे बीजेपी जो बिल्कुल डाउन है खाजूवाला में, वो कैसे खड़ी हो। तो इस शव का सहारा लेकर उन्होंने नौटंकी की है, क्योंकि 5 साल में कहीं वो सक्रिय नहीं रहे। और मैं उनको भी चेताना चाहता हूं कि आपने तो बिली भक्त का आरोप लगाया है, मैं उससे आगे बढ़ के कह रहा हूं कि मैं आज भी कह रहा हूं, इस पुलिस के अंदर कोई बड़े से बड़ा अधिकारी या कोई भी दूसरा लिप्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं तो वहीं बीकानेर के दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर ने खाजूवाला में दलित युवती से गैंगरेप हत्या मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि अपराधियों के साथ सरकार का खड़ा होना दुर्भाग्यपूर्ण है और उनका निवारण करने की कोशिश करते। यहाँ बीडी कल्ला जी भी वरिष्ठ मंत्री हैं, पुराने नेता हैं, यहाँ भाटी जी भी हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, इन सब में जाना चाहिए था, लेकिन एक भी कांग्रेसी वहां नहीं गया। कांग्रेस तो हमेशा ही अनुसूचित जाति की विरोधी रही है। इस देश में उस समय के तत्कालीन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अंतिम संस्कार राजघाट पर नहीं करने दिया था इस कांग्रेस ने। इस कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर साहब को कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए भारत रत्न नहीं दिया, न मिलने दिया और न ही इनका लोकसभा में चित्र लगाने दिया। यानी इतनी चिढ़ थी अनुसूचित जाति के लोगों से, तो ये इनके डीएनए में ही अनुसूचित जाति का विरोध करना है। तो वहीं एक नौकरी और कमाई के चक्कर में विदेश में करीब 30 भारतीय फिर खाड़ी देश सऊदी अरब में जाकर के फंस गए। दलालों के जरिए विदेश उड़ान भरने वाले ये युवा अब यहां पर सड़कों पर है और इसकी शिकायत इनके परिवार वालों ने पुलिस से की है। ये दर्द भरी तस्वीरें सऊदी के रियाद शहर की हैं, जिस कंपनी में ये अपना भविष्य संवारने के लिए गए थे, अब इन्हें प्रताड़ित करके बाहर निकाल दिया गया। इनमें 6 लोग शेखावाटी के हैं और कसेरों की ढाणी की रहने वाली विशाखा नाम की एक युवती ने शनिवार को पुलिस एसपी कार्यालय पहुंच करके अपनी शिकायत दी है और बताया है कि किस तरीके से राजस्थान के युवक यहां पर वीडियो भेज करके मदद की गुहार लगा रहे हैं, परेशान हैं। यहां शेखावाटी से जो एजेंट हैं उनके मिलीभगत भी होती है और उनके खिलाफ भी अब पुलिस जांच कर रही है। हम लोग बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। कंपनी ने आज 7 दिन हो गया हमें निकाल दिया। हम लोग रोड पे सोने को मजबूर हैं। 5 महीने हो गए, 5 महीने से हम परेशान हैं।
और अभी तो कंपनी इस हद तक निकल गई कि हमको पिछले 8 दिन से रूम से निकाल दिया, हम रोड पे सो रहे हैं। मेरे पति को बिशाऊ के रहने वाले अरशद खान ने विदेश भेजा था 6 महीने पहले, और उनसे 3 महीने तक तो काम करवाया। जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर ना तो रुपए दिए। जब उन्होंने मांग की तो अब उनसे वीजा भी ले लिया, पासपोर्ट ले लिया गया है और रूम से निकाल दिया। वो उनके खाने के लिए भी पानी, ना पीने के लिए पानी है, कुछ भी नहीं। वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अजमेर की आना सागर झील की, जहां पर अजमेर के आना सागर झील के पानी की निकासी को लेकर के प्रशासन अलर्ट पर है। अलग अलग कॉलोनियों में भरे पानी के चलते गेट और खोले जा रहे हैं और पानी की निकासी को लेकर कट्टों से कच्ची दीवार यहां पर बनाई गई है। अस्पताल रोड की ट्रैफिक को रुकवाया गया है। दुकानों को बंद कराने के साथ ही लोगों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो आना सागर झील ओवरफ्लो होने के बाद अब आना सागर झील से पानी की निकासी कैसे की जाए, इसे लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। अलग अलग इंतजामों के साथ झील से पानी की निकासी करवाई जा रही है ताकि जो आसपास बसी कॉलोनियों में पानी घुस गया था और उसको निकाला जा सके।